प्रधानमंत्री जी के ये आग्रह के बाद कि हमें बचत करना चाहिए, तो हम लोग देश को क्या दे सकते हैं, ये भावना के साथ हम लोग कल स्कूटी में घूमे और ये एक भावना रखे हैं कि सप्ताह में एक दिन स्कूटी में हम लोग चलेंगे या फिर अपने जो छोटे वाहन है उसके साथ चलेंगे। पूरे रांची में एक पैनिक का माहौल है पेट्रोल को लेकर। जगह जगह पर बहुत भीड़, आपको भी जानकारी मिलती होगी। पूरा कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, उनके पास स्टॉक्स नहीं है। कई बार ऐसा लग रहा है कि ये जो माहौल बना उसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो जा रही हैं। लोग जार में लेके जा रहे हैं। आपसे बचत करने को कहा गया है, इस तरह से नहीं कि उसे संजोग करके हमें क्राइसिस की स्थिति पैदा नहीं करनी है। आप जब निकले स्कूटी से तो रांची के सांसद ने बकायदा आपको नमन किया, उन्होंने एक तस्वीर लगाई, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में लिखी। जिस तरह से मैं स्कूटी पे पहुंची वो उनके लिए शॉकिंग था कि चूँकि वो जानते नहीं थे कि मैं इससे पहले भी स्कूटी चलाती थी, तो वो जब देखे कि स्कूटी मैं खुद चला करके आई तो इसके लिए वो देखे कि बहुत अच्छा लगा उनको। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ये हुई कि पेट्रोल थोड़ा कम खर्च कीजिए, थोड़ा शेयर व्हीकल्स का इस्तेमाल कीजिए, प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कीजिए। देश के कई नेताओं ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने उस अपील को स्वीकार किया, आम जनता ने उस अपील को स्वीकार किया। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी अभी भी हो रही है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने कारकेट में गाड़ियों की कमी की, गृह मंत्री ने कमी की, कई मुख्यमंत्रियों ने कमी की, इवन झारखंड में राज्यपाल के कारकेट पर भी कमी की गई, मतलब उन्होंने अपने स्वतः किया। उस बीच एक तस्वीर निकल कर आई कि रांची के सांसद और देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बाइक से निकलते नजर आए। फिर एक तस्वीर आई कि रांची की मेयर वो स्कूटी से क्षेत्र भ्रमण करते नजर आए, वो कहते ऑफिस भी आए और उन्होंने कहा कि वीक में एक दिन वो स्कूटी से ही आएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रोशनी दी हैं, रांची की मेयर हैं। पहले तो हम पहली बार इस चुनाव के बाद मिल रहे हैं, पहले तो आपको बधाई इस पूरे। आपको भी आकाश जी बहुत बहुत बधाई हो। रोशनी को कोई नहीं जानता, अगर आप लोग नहीं होते, रोशनी को कोई जान पाया है तो आप लोगों के पत्रकारिता के माध्यम से जिस तरह से जन जन के तक आप लोगों ने रोशनी को पहुंचाया, सचमुच आप लोग बधाई के पात्र हैं। इसलिए इस जीत का श्रेय आप सबों को है। आपको तो गाड़ी में आना चाहिए था बकायदा। कल जो तस्वीर आई उसमें आप स्कूटी से खुद ही चला कर आ रहे हैं, आपको तो नगर निगम ने गाड़ी दी है। ये कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि पहले भी मैं स्कूटी चलाया करती थी और स्कूटी से घूमना मुझे अच्छा भी लगता है। इससे लोगों के साथ तो एक आत्मीयता की भावना जुड़ती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रास्ते चलते मैं 10 लोगों से मिलते हुए चलती हूँ, लोगों से बात करते हुए चलती हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो अभी युद्ध की स्थिति हो रही है और उसके कारण जो संकट गहरा हमारे देश पर मंडरा रहा है, तो उस हिसाब से एक जो उनका आग्रह था, उन्होंने बतलाया कि जिस तरह से कोरोना काल में हमें सेफ रहना है, तो 14 दिन का लॉकडाउन, उन्होंने कहा कि 14 दिन का लॉकडाउन है, तो लोगों ने उसे स्वतः ही स्वीकारा और जितने लोगों ने स्वीकारा वो स्वस्थ भी रहे, सुरक्षित भी रहे। तो उसी की कड़ी में अभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमें कहा है या पूरे देशवासियों से आग्रह किया है कि अब हमें बचत करनी चाहिए। बचत हर वो चीज़ की जो चीज़ से हमारे देश को आर्थिक संकट ना आ सके, उसके लिए हम लोग पेट्रोल बचा सकते हैं, हम लोग सोना कम से कम खरीद सकते हैं, हम लोग सार्वजनिक जो शेयरिंग बसें हैं उस पे चल सकते हैं, शेयरिंग गाड़ियों पे चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल यूज कर सकते हैं। तो एक माध्यम भी है जुड़ने का लोगों से। और दूसरा ये कि हम खुद भी महिला हैं, घर चलाते हैं, एक माँ भी हैं, एक गृहिणी भी है, तो बचत करना तो हमारे स्वभाव में ही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये आग्रह के बाद कि हमें बचत करना चाहिए, तो हम लोग देश को क्या दे सकते हैं, तो हम अब एक गिलहरी प्रयास कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमने भी देश को कुछ दिया, हमने भी अपनी सहभागिता निभाई। ये भावना के साथ हम लोग कल स्कूटी में घूमे और ये एक भावना रखे हैं कि सप्ताह में एक दिन स्कूटी में हम लोग चलेंगे या फिर अपने जो छोटे वाहन है उसके साथ चलेंगे या सार्वजनिक जो हमारा ट्रैवल जैसे ऑटो हो गया, टोटो हो गया, बस हो गया, उसमें हम लोग ट्रैवलिंग करेंगे, जिसके माध्यम से लोगों के साथ जुड़ाव भी रहेगा और जो पब्लिक जो पेट्रोल है उसकी भी बचत होगी। तो ये एक माध्यम है अपना योगदान देने का। आप जब निकले स्कूटी से तो रांची के सांसद ने बकायदा आपको नमन किया, उन्होंने एक तस्वीर लगाई, वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में लिखी।
मैं आदरणीय अपने रक्षा राज्य मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक बड़े भाई होने के नाते उन्होंने मेरा अभिवादन किया। जब मैं उनके आवास पर पहुँची तो जिस तरह से मैं स्कूटी पे पहुँची वो उनके लिए शॉकिंग था कि चूँकि वो जानते नहीं थे कि मैं इससे पहले भी स्कूटी चलाती थी, तो वो जब देखे कि स्कूटी मैं खुद चला करके आई तो इसके लिए वो देखे कि बहुत अच्छा लगा उनको, तो वो उन्होंने मेरा हृदय से नमन किया मुझे और मुझे आशीर्वाद भी दिया कि बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पग चिन्हों पर चलते हुए हम लोग भी देश के लिए कुछ करें, इस भावना के साथ उन्होंने वो नमन कर रहे थे। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे जो बड़े भाई हैं या जो हमारे अभिभावक हैं हमारी भावना को भी समझते हैं और हम भी उनके भावना को समझते हैं। तो मतलब वीक में एक दिन आप स्कूटी से घूमे। बिल्कुल। अभी पूरे रांची में एक पैनिक का माहौल है पेट्रोल को लेकर, जगह जगह पर बहुत भीड़, आपको भी जानकारी मिलती होगी। पूरा कई पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, उनके पास स्टॉक्स नहीं है। कई बार ऐसा लग रहा है कि ये जो माहौल बना उसकी वजह से चीज़ें और ख़राब हो जा रही हैं, लोग जार में लेके जा रहे हैं। कोरोना के समय जैसे राशन लेके जा रहे थे ख़त्म हो जाएगा, उस टाइप का हो गया है। तो क्या कहेंगे आप रांची की? देखिए, मैं रांची राजधानी की तमाम आप परिवारजन हैं, आप सबों से एक ही आग्रह करना चाहती हूँ, पैनिक नहीं होइए। कोई भी चीज़ें जब अफरा-तफरी की स्थिति हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ों में कमियाँ आने लग जाती थी। अभी अब देखिएगा गैस की जिस तरह से किल्लत हो रही थी, वो क्यों हो रहा था? गैस मिल रही थी, लेकिन लोगों को यहाँ संजोने और सहेजने का आदत है। डर से ज़्यादा रख लेते हैं, तो उसकी वजह से जिसे ज़रूरत है उसे नहीं मिल पा रहा था। तो जितना आवश्यकता है उतना आप अगर लीजिएगा, आप अभी 200 रुपये का जो पेट्रोल मिल रहा है वो लीजिए, या फिर बड़ी गाड़ियाँ हैं तो 1000 का जो तेल दिया जा रहा है वो लेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मिलेंगे तेल। ऐसे नहीं है कि तेल की शॉर्टेज हो गए, आपसे बचत करने को कहा गया है, इस तरह से नहीं कि उसे संजो करके हमें क्राइसिस की स्थिति पैदा नहीं करनी है। तो तमाम आमजनों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी राष्ट्रीय हित के लिए, देश हित के लिए आगे निकल कर के आए हैं, आप सभी सहयोग कर रहे हैं, आप सभी नमन के पात्र हैं। बस इतना ही आग्रह है कि धैर्य रखिए, सजगता रखिए और राष्ट्र को सहयोग कीजिए। लेकिन इस तरह से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। देश में ऐसा नहीं है कि तेल की कमी है, तेल मिल रहा है, लेकिन हमें बचत करके चलनी है। जैसे मोदी जी ने अपील की है, क्या आप भी रांची वासियों से अपील करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, वो थोड़ा कम गाड़ियों का इस्तेमाल? एक घर में 3-3 लोग एक अलग अलग गाड़ी लेके निकल रहा है, वो ना निकले। मैं आपको बता दूं कि इसी का संदेश देने के लिए कल मैं खुद स्कूटी पे निकली हूँ कि आप सभी हमारे भाई बहन, हमारे परिवारजन हैं, आप सभी जब बचत कीजिएगा तो वो अपने लिए कीजिएगा। आप एक परिवार से जब निकल करके 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ निकलती है तो पेट्रोल तो खर्च होते ही हैं, लेकिन वो आपका धन भी जाता है उसमें, उसकी भी बचत हो जाएगी। तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ आप चले या फिर एक ही गाड़ी में सारे परिवारजन अगर चल रहे हैं, तो आप सबों से आग्रह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसे स्वीकारते हुए और उससे भी ज़्यादा अपने लिए, अपने राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग कुछ बचत कर सकते हैं, अपना कोई योगदान दे सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं और राष्ट्रीय हित के लिए अपनी भागीदारी कैसे साबित कर सकते हैं, ये मौका मिला है। तो हम सब गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और हम भी एक गिलहरी प्रयास करें, ऐसा आप सबों से अपील करना चाहते हैं। आप सबों से क्रमबद्ध हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि आप सभी आइए, राष्ट्रीय हित में अपना योगदान दीजिए।